अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हम लोग बिल्कुल ही स्टार्ट से बात करेंगे, मतलब कि जब हम लोग 9th के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की तकरीबन सारी ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप लोगों का सिलेबस का जो तरीका होता है और आप लोगों के जो रिज़ल्ट होते हैं वो पहले स्कूल्स में होते थे और अब तो बोर्ड में होता है। जो ये रिज़ल्ट होते हैं वो आगे आपकी पूरी ज़िंदगी चलते हैं, जो कि एक बात सच भी है। ये बात दिमाग में रखना कि आप लोग बेशक पहले टॉपर थे या एवरेज स्टूडेंट थे, 90 वाले थे या 60% वाले थे, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप लोग किस तरह से चीज़ों को पिक करते हो और किस तरह से आप लोग अपने 9th-10th में उनको प्रेजेंट करते हो। जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मेरी 60-70% होती थी, तो अब 85 से 90 तक चली गई है। तो यार ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप पहले कैसे थे, या ये सिर्फ आपके दिमाग में ना एक कंसेप्ट होता है कि मैं तो ऐसा ही स्टूडेंट हूँ। आप लोगों को खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करती रहनी चाहिए, और जहाँ आपकी जो मिस्टेक होती है, जो आपको बात समझ नहीं आती है, जहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनको उसी टाइम ही सही करो। उन्हें छोड़ो नहीं कि बस देखी जाएगी, खैर है, इससे कुछ नहीं होना। तो अपने जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर काम करो। मैं जब 9th का पहला टेस्ट सेशन हमारे एकेडमी का देने गई थी, तो मुझे पेपर की प्रेजेंटेशन भी नहीं पता थी। मैं बच्चों की तरह से वो करके आई थी, और फिर मुझे जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं, मार्कर्स यूज़ करते हैं, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, आपके पेपर को बहुत अच्छे से बना देती हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को लगता है कि अगर आपके जो स्कूल वगैरह में सही से नहीं बता रहे, तो कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लो, टेस्ट सेशन लाजमी दो। और मैं तो यही कहूँगी, अगर स्कूल या कॉलेज में आप लोगों का अच्छा नहीं, आप लोगों को लगता है होता है, तो अकेडमीज़ जो अच्छी होती हैं उधर दे लो, मतलब। और दोनों जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि स्कूल के साथ साथ अगर हम लोग अकेडमी में भी टेस्ट सेशन देंगे तो ही हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। भाई आप लोग तो पेपर ही तैयार नहीं कर सकोगे किसी एक जगह का, इसलिए एक जगह का टेस्ट सेशन दो, अपने स्कूल या कॉलेज का या फिर अकेडमी का सिर्फ, ठीक है। जहाँ तक बोर्ड्स एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब यार इतना कुछ होता नहीं है जितना जो टीचर्स होते हैं वो बोल बोल के कर देते हैं। और कहा जाता है कि जो 9th होती है उसमें पहले स्कोर कर ले नंबर, तो 10th में हाँ आप लोगों के फिर भी, मतलब अगर उस तरह से नहीं भी आते तो आप लोगों का रिज़ल्ट सही हो जाता है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी यही कहा जाता है। तो मैं इस बात पे थोड़ा एग्री भी करती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 10th में ही बहुत ही गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके 9th में गंदे आते हैं और 10th में अच्छे आ जाते हैं। तो इसलिए ये आपका लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जो हमारा पेपर होगा वो बाहर से आएगा हमारी बुक में जो सिलेबस है, या फिर बुक के अंदर से ही आएगा सब। तो आपके 1-2 MCQs होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, वो मतलब इस तरह के होते हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को आएगा, ठीक है। इसलिए जो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। बाकी सिलेबस जो होता है वो आप लोगों की बुक में से ही आता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पास्ट पेपर्स जो होते हैं वो देख लेने चाहिए। अब पास्ट पेपर में इतने क्यों ज़ोर देती हूँ, वो ये होता है कि भाई होता तो सब आपके सिलेबस जो आपकी बुक में है वहीं से, लेकिन वहाँ पे पूछने का तरीका क्या है, वो किस तरह से पूछते हैं, कहाँ पे उन लोगों का मेन फोकस है, MCQs किस तरह से आ रहे हैं, वो आप लोगों को आइडिया हो जाता है। और आप लोगों को पता चल जाता है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा लाजमी तैयार करना है, वो सारा आप लोगों को पता चल ही जाता है। और इंग्लिश और उर्दू की ग्रामर होती है, इस पोर्शन के हवाले से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि कौन से पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रामर का क्या सीन है। तो वो सब आप लोगों को पास पेपर से ही पता चलता है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर उसे सॉल्व भी नहीं करना, लेकिन एक दफ़ा देख ज़रूर लो, क्योंकि सीधा सीधा पेपर तो नहीं आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से सवाल घुमा के पूछते हैं, क्या इंपॉर्टेंस पूछते हैं, डिफ़ाइन ज़्यादा आती हैं किस चीज़ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ तक पेपर चेकिंग की बात है तो इसमें आप लोगों का लग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरह के एग्ज़ामिनर के पास जाता है, जो थोड़ी लीनियर चेकिंग करता है, या जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको ज़्यादा फॉलो करता है। तो या इस चीज़ पे डिपेंड करता है।
अच्छा, बोर्ड में जो रीचेकिंग वाला होता है सीन, उसमें अगर किसी चेकर ने आपके पेपर पे क्रॉस लगा दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उसने आपका गलत क्वेश्चन को भी सही कर दिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। रीचेकिंग में बेसिकली ये सब होता है कि जो आपकी बेसिकली नंबर काउंट होते हैं, रिकाउंट होते हैं। अगर उसने आपके सही को गलत किया हुआ तो आप लोग वो सही नहीं करवा सकते। बस अगर आपके नंबर रिकाउंट होते हैं कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे, बस वो एक चीज़ चेक होती है। तो जहाँ तक बोर्ड्स में चीटिंग की बात है तो वो भी आप लोग के जो लैक होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जो आप लोगों की ड्यूटी दे रहा है रूम में, अगर तो वो सही है, मतलब लाइक इस तरह के सीरियस बंदा नहीं है, तो आप लोगों की चीटिंग हो जाएगी और थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अगर आपका हम जो इन्वेजिलेटर है वो बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप लोगों की मुश्किल है चीटिंग। मेरे जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उनमें 10th में हुई थी चीटिंग तर्जमातुल कुरान में। 9th का मुझे इतना नहीं याद, मेरे दिमाग में नहीं है कि वहाँ क्या सीन था, लेकिन हाँ 10th में तर्जमातुल कुरान में हुई थी। और मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब थी कि जो हॉल होते हैं ना जहाँ पे 5-6 उनके बैठे होते हैं हेड भी और ये वो सारे, वहाँ पे थी। तो वहाँ तो आप बिल्कुल भी नहीं चीटिंग कर सकते, क्योंकि वहाँ जो ऊपर उनका स्टेज टाइप होता है उधर भी वो बैठे हुए होते हैं। 3 से 4 बंदे ऊपर होते हैं, 3 से 4 नीचे घूम रही होती हैं। तो आप लोग वहाँ तो बिल्कुल मुश्किल होती है चीटिंग करना। इतना बड़ा हॉल होता है, वहाँ चेयर जितने डिस्टेंस पे होती है ना। खैर ये सब मैटर करता है कि आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है, जो आप लोगों के बेंचेज़ हैं उनमें ज़्यादा फासला है या साथ साथ रखे हुए हैं, और वहाँ कितने बंदे ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा यार, एक और बात मैं शेयर कर दूँ, जो हम लोग की शीट होती है जिधर हम लोग अपना रोल नंबर वगैरह अपना नेम फिल करते हैं, वहाँ पे जो सर्कल होते हैं रोल नंबर जो लिखते हैं हम, जहाँ पर बबल फिलिंग बेसिकली जो होती है रोल नंबर की, अगर आप लोगों से उसमें गलती हो जाती है, मतलब आप लोग गलत डिजिट फिल कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ऐसे होता है 9th-10th में मेरे साथ भी हुआ था। मतलब दोनों दफ़ा ही मेरे साथ था, कुछ ना कुछ यहाँ पे ही गड़बड़ हो गई थी। एक दफ़ा मुझसे यहाँ डिजिट 9th में डिजिट फिल करते हुए थी, और 10th में इंग्लिश में जो हम लिख रहे होते हैं रोल नंबर वहाँ पे हुई थी। मतलब बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है ना, तो फिर हो ही जाता है, खुद ही हो जाती है गलती। तो डरने की तो पहले ज़रूरत है ही नहीं। और ये बस कहने की बात है, बस बंदा जब पेपर हाथ में होता है तो ऐसे परेशान हो जाता है। खैर मैं आप लोगों को ये बताई थी कि अगर कोई गलती हो जाती है तो चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के ड्यूटी दे रहे होते हैं उन्हें बताओ कि भाई मेरे से ये गलती हो गया, अब मैं क्या करूँ। उन लोगों के पास वाइटनर होता है, वो सही कर देते हैं उससे आप लोगों का खुद ही, और इसमें आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही नहीं करवाते तो है घबराने की ज़रूरत क्योंकि फिर इससे आप लोगों के आगे मसला बन सकता है। खैर ये एक बहुत ही लाज़मी बात थी जो मैं शेयर कर रही थी, क्योंकि 9th में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। अच्छा यार, आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से सही से प्रेजेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि फूल बूटे बैठ के बनाने होते, नहीं, आप लोगों ने पेपर को साफ़ सुथरा साफ करना होता है कि अगले बंदे को चुभे ना उसकी आंखों में। पेपर इस तरह से करना होता है, ना ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी होती है, रिमूव भी नहीं करना होता है। अच्छा, कटिंग वाला एक ये सीन है कि जहाँ आप कटिंग करते हो ना, वहाँ उन लोगों का फोकस चला जाता है। बेशक वो सब कुछ नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन अगर आप लोग कटिंग करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा, उनका दिमाग उधर ही चला जाएगा और इस तरह से आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई गलत चीज़ आप लिख रहे हो ना, तो उसको आप लोग कटिंग नहीं करो, उसको बस वैसे ही लिखा रहने दो, सही भी लिख दो आगे। और एक मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि जो पेन आप लोगों ने बोर्ड के पेपर से 2-3 पहले मंथ्स यूज़ किया होता है ना, वही लेकर जाओ, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी जो हाथ होता है ना उस पर बैठा होता है पेन पे, और आपकी राइटिंग स्पीड उससे सही बन रही होती है। अदरवाइज़ न्यू पेन ले जाओगे तो आप से लिखा नहीं जाता है। पहली बात तो न्यू पेन जो बिल्कुल नहीं होता है उससे सही सही नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमारा उस पर हाथ नहीं बैठा होता है। तो अगर न्यू पेन लेना भी है तो बोर्ड के पेपर से 2 या 3 मंथ पहले ही ले लो। अच्छा, और जहाँ तक बात की जाती है क्लिप बोर्ड लेकर जाने की, तो यार क्लिप बोर्ड आप लोगों को अलाउ होता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो अलाउ होता है, अदरवाइज़ और क्लिप बोर्ड वो नहीं लेने देते। और हाँ, आप लोगों से जो रिमूव वगैरह होते हैं ये वो ले लेते हैं पहले ही, तो वो लेकर ही ना जाओ। मतलब जो चीज़ें होती हैं वही लेकर जाओ। मैं तो कहूँगी आप लोग जो बुक्स भी नहीं लेकर जाओ, वहाँ रिवाइज़ हो जाएगा ये वो, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पेपर से आधे घंटे पहले तो बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं करना कुछ। अच्छा, जो आप लोगों का सेंटर होता है ना, जहाँ आपका एग्ज़ाम होता है, वहाँ आप लोग आधा घंटा पहले जाओ।
आप लोग 10 मिनट पहले जाओगे ना, आप लोगों को जगह मिलेगी, सही से समझ आएगी। इसलिए आप लोगों को टाइम से जाना ज़रूरी है, ताकि जो आपके आसपास बैठे हैं उनसे भी हेलो हाय हो जाए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई कैसे बंदे हैं, नालायक स्टूडेंट बैठा है या सही बंदा बैठा हुआ है। क्योंकि जो देखो सही बंदा होगा ना, मतलब पढ़ने वाला, वो आप लोगों को पेपर में तंग नहीं करेगा। जो नालायक आपके पीछे अगर बैठ जाता है, अगर आपकी किस्मत ख़राब है, तो वो आपको पेपर में बार बार पूछता रहेगा। तो यार ये आप लोगों के इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा लक मैटर करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पूछने वाला बंदा साथ बैठेगा ना, तो जो आप लोगों को भी आता है वो भी भूल जाएगा। पेपर करने के बाद लास्ट में 5 मिनट लाजमी छोड़ो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करने के लिए। और बस मैंने इस वीडियो में मेन पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।